तो आज हमारा प्लान है कढ़ी चावल बनाने का लंच में। तो पकौड़ों के लिए ये मैंने रात में दाल भिगो के रखी थी। अब ये सनी ने सुबह सुबह पी, इसलिए मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई। पर इसमें था उड़द की दाल थी और मूंग की दाल और थोड़ा सा राइस। तो ये तीनों चीज़ें मिक्स करके, राइस की क्वांटिटी बहुत कम थी, ज़रा से डाला था सिर्फ हल्का सा कुरकुरा हो जाए इसलिए। तो ये तीनों चीज़ें मैंने रात में ही सोक कर दी थी और सुबह सुबह इसको पीस लिया था। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं ये प्याज, मिर्ची, लहसुन और अदरक कटा हुआ। मिर्ची थोड़ी ज़्यादा सी लग रही है बट तीखी नहीं है ये बिल्कुल भी। और थोड़े से मसाले मिला लूँगी इसमें, फिर इसके पकौड़े बनाएंगे। इसमें ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला। इसके अलावा ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अब जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है ना, तो अजवाइन को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छा रहता है। और थोड़े से डालूंगी इसमें चिली फ्लेक्स, इनसे टेस्ट बहुत अच्छा रहता है पकौड़ों का। अब इसको मिक्स कर देंगे और इसके पकौड़े निकाल लेंगे। तो इधर देखिए मिक्सचर अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, एक चम्मच ले लूँगी। चम्मच को ना हल्का पानी में डुबो के अगर हम इसके इसे डालना शुरू करते हैं पकौड़े, तो ये ना आसानी से चम्मच छोड़ देता है, चम्मच में चिपकता नहीं इसका बैटर। जब लगे कि हल्का चिपकने लगा है तो एक बार फिर से पानी में डिप कर लीजिए चम्मच। देखिए पकौड़े अच्छी तरीके से तल गए। अब हम इनको निकाल लेंगे। ऐसे फिर ये बाकी का बैटर भी तल के निकाल लेंगे हम। तो इधर देखिए पकौड़े तल के निकाल लिए और ये मैंने कढ़ी के लिए घोल बना लिया है। ये सिर्फ दही और बेसन का घोल है। वैसे कढ़ी की प्रॉपर रेसिपी मैं पहले भी वीडियो बना के डाल चुकी हूँ, तो अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो ये सिर्फ इसमें थोड़ा सा बेसन है और खट्टी वाली दही है लगभग 250 ग्राम। तो उसका घोल बना लिया है अच्छी तरीके से, पतला सा घोल है। और ये ध्यान देना है कि इसमें ना किसी भी तरह का लम्प नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मतलब एकदम अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और इधर मैंने पतीली चढ़ा दी है गैस पे, ऑयल भी हीट हो गया पूरी तरीके से। तो इसमें मैंने तड़का देने के लिए ये थोड़ा सा पचफोरन का मसाला ले लिया और थोड़े से मेथी दाने अलग से ले लिए हैं। पचफोरन में जीरा और सौंफ, राई दाना, मेथी दाना और मंगरेल होती है जिसको कलौजी भी कहते हैं। तो इसको हम तड़का लगा देंगे, इससे तुरंत ही चटक जाएगा क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म हो रहा है। इसके बाद हम इसमें ये कढ़ी का जो घोल है ये डाल देंगे। तो ये पतीली में घोल डालने के बाद बहुत ज़रूरी है कि जब तक इसमें उबाल ना आ जाए अच्छे तरीके से, तब तक हम इसको चलाते रहें। अगर नहीं चलाएंगे तो कढ़ी ना फट जाती, फिर उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता और ना ही टेक्सचर अच्छा बनता है। तो इसको जब तक उबाल ना आ जाए तब तक इसको चलाते रहेंगे। और अभी इसमें कुछ भी और ऐड नहीं किया है, लाइक कोई भी मसाला या नमक कुछ भी ऐड नहीं किया है। जब उबाल आ जाएगा तब इसमें नमक और हल्दी डाल के इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। तो देखिए कढ़ी में अच्छी तरीके से उबाल आ गया। इसमें थोड़ा सा डाल दिया था करी पत्ता और अब इसमें डाल देंगे नमक और हल्दी। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ नमक और हल्दी ही डाल के हम इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। अब कढ़ी का नाम कढ़ी इसलिए है क्योंकि इसका कढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब ये ना थोड़ी देर तक पकनी चाहिए, जल्दी से नहीं उतारना होता गैस से। तो अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसकी हल्दी और नमक को, इसको बिल्कुल धीमी आंच पे ढक के रख देंगे। ये हल्के हल्के करके पकती रहेगी। तो आधा से पौना घंटा इसको ऐसे ही रखेंगे। आधे घंटे में एक बार टेस्ट कर लेंगे। अगर जैसे लगेगा कि अच्छी तरीके से कढ़ गई है तो फिर बंद कर देंगे गैस, नहीं तो 10-15 मिनट और पका लेंगे। पर रखना बिल्कुल धीमी आंच पे है, ऐसा नहीं कि बहुत तेज आंच पे पूरे टाइम उबलती रहे, वैसे सूख जाएगी जल्दी और पकेगी नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे।
तो फ्रेंड्स, दोपहर का व्लॉग मैं कंप्लीट नहीं कर पाई लंच का, और आप लोगों से अभी तक हेलो भी नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो दोपहर में एक्चुअली मुझे अचानक से कहीं जाना पड़ गया, तो इसलिए लंच का वीडियो मैं पूरा नहीं बना पाई। जितना बना पाई थी सिर्फ उतना ही डाला। आने के बाद फिर मैंने खाना वाना खा के फिर थोड़ी देर रेस्ट किया था, और उसके बाद हम चले गए थे एक एक्सपो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 9:30, और हम अभी घर वापस आए हैं थोड़ी देर पहले। एक्चुअली हम गए थे आज एक एक्सपो में, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है यहाँ लखनऊ में, और 6 तारीख को ही उसकी लास्ट डेट है। तो आज हम गए थे वहाँ पे, और जाने का पर्पस ये था कि मैंने सोचा था कुछ दिवाली के डेकोरेशन लाइक कोई चीज़ मिल जाए तो वो ले लूँगी, और थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही था कि डेकोरेशन का कोई चीज़ मिल जाए तो वो लेती हूँ, मेनली दिवाली का डेकोरेशन। पर वहाँ ट्रेड फेयर में तो बाबा इतनी भीड़ थी कि क्या ही बताऊँ मैं, मतलब बिल्कुल चलने की भी जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा रश था वहाँ पे। और चल तो पा नहीं रहे थे, भीड़ इतनी ज़्यादा थी, ऐसी धक्का मुक्की हो रही थी, उसमें वीडियो बनाने का तो कोई चांस ही नहीं था। और जिस पर्पज़ से मैं गई थी कि मैं दिवाली का थोड़ा डेकोरेशन का सामान लूँगी, उस हिसाब से वहाँ पे ना ज़्यादा कुछ था नहीं। 1-2 चीज़ें मेरे को अच्छी लगी, जैसे एक मार्बल वाली शॉप थी, उस पर कई चीज़ें बनी रखी थी, और एक था कि वो ब्रास की शॉप थी, उस पर बहुत सारी भगवान जी की स्टैचूज़ थी और भी डेकोरेटिव चीज़ें थी। पर जैसे ब्रास वाला जो था वो मेरे घर में मैंने कहीं पे यूज़ नहीं किया, तो मुझे लगा कि शायद पता नहीं, मतलब एक आधी चीज़ लेके वो अच्छी लगे या ना लगे। और मार्बल वाला जो था वो भी ऐसा था कि अगर जैसे आपका अपना घर हो ना, जहाँ परमानेंट रह रहे हो, वहाँ के लिए ठीक है, नहीं तो इतने हेवी आइटम्स लेके ना इधर उधर शिफ्टिंग में बहुत दिक्कत देते हैं। तो उस वजह से करके मैंने नहीं लिया, और मतलब ऐसा कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ लूँ मैं, तो इस वजह से कुछ भी नहीं ले पाए। और वहाँ से हम बस ऐसे ही भेलपूरी और चाट पकौड़े खा के आ गए वापस। और वैसे तो मतलब चीज़ें बहुत सारी थी वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा करके मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी। तो मैं अभी इसके बाद जो छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं उनको मैं कंबाइन करके डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। थी तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दिवाली के पर्पज़ से चीज़ नहीं मिली मेरे को, जैसा चाहिए था उस टाइप का कुछ नहीं मिला। अदरवाइज़ तो जैसे आपको कारपेट्स वगैरह लेने हैं, रग्स लेने हैं, तो उसके बहुत सारी चीज़ें थी। कपड़ों की बहुत बेशुमार चीज़ें थी, लाइक सूट लेंथ और साड़ियाँ वगैरह। हैंडबैग्स की भी 2-3 शॉप थी, और बहुत सारी ज्वेलरी की, जैसे जो वो जंग ज्वेलरीज होती है ना उस टाइप की, और बंजारा ज्वेलरी टाइप की, उस टाइप का तो बेशुमार लगा हुआ था। मतलब आप, और ठीक था, मतलब प्राइस वाइज भी सही था। पहले वो काफ़ी कॉस्टली बता रहे थे, उसके बाद बार्गेन करने पे काफ़ी सस्ता भी कर दे रहे थे। और इसके अलावा जो ट्रेडिशनल ऐसे मोजरी और जूतियाँ वगैरह होती हैं उनकी भी शॉप थी। और जैसे स्टेट के क्राफ्ट्स होते हैं ना, जैसे बैम्बू से बनी चीज़ें, जूट सी बनी चीज़ें, वो सब भी बहुत ज़्यादा था। कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के भी थे, जैसे कजाकिस्तान, दुबई और अफगानिस्तान के काउंटर थे, तो इस टाइप का कुछ था वहाँ पे। तो कपड़ों में तो काफ़ी वैरायटी थी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। समझ इसलिए नहीं आया कि साड़ियाँ मैं पहनती नहीं हूँ, और सूट लेंथ जो था उनका सारा जैसे 2.5 मीटर कटा हुआ रखा हुआ था, तो 2.5 मीटर के कपड़े में मेरा कुर्ता बनता नहीं है सही से। तो जो पसंद आ भी रहा था उसका कपड़ा इतना कम था कि वो फिर लेने से कोई फ़ायदा नहीं था उसको। तो इस वजह से करके मैंने लिया नहीं कपड़े का कुछ भी। उसके अलावा कुछ रेडीमेड सूट्स वगैरह भी थे, पर वही था कि साइज़ का पंगा था, तो इस वजह से लिया नहीं कुछ भी। और दूसरी बात ये थी ना कि एकदम ऐसे लोग एक दूसरे पे चढ़े बैठे थे कि बिल्कुल खड़े होने की भी मतलब 5 मिनट भी कहीं यहाँ पर आराम से खड़े होके कुछ बातचीत करके कोई ऐसा नहीं था कि दुकानदार को भी नहीं पड़ी थी कि वो बहुत सारी चीज़ें निकाल के दिखाए, क्योंकि एक एक दुकान पे इतने कस्टमर थे कि जो हाथ के हाथ बिक रहा था बस वही वो ध्यान दे पा रहे थे। किसी के लिए स्पेशली इतना वो ध्यान दे ही नहीं पा रहे थे कि कुछ अंदर से निकाल के दिखाएं या कुछ मतलब ज़्यादा पेन लें उसके लिए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ऐसा हड़बड़ी में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जनरली तो क्या होता है कि अब कपड़े वपड़े तो मार्केट में सब कुछ मिल ही जाता है ना, तो अब ज़बरदस्ती वहाँ से बस गए हैं, इसलिए लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। हालांकि देख के चले आए, देखने में काफ़ी सुंदर है। मतलब अगर आप हैं लखनऊ में तो एक बार ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ पे जाइए और देख के आइए कैसा हो सकता है, कुछ चीज़ें समझ में आ भी जाएँ। और जैसे जो हमारे क्राफ्ट रिच स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, तो वहाँ की भी कई चीज़ें थी, वहाँ की स्पेशलिटी, जैसे वहाँ पे जो साड़ी होती है, जो लाइक चीज़ें बनती हैं वहाँ पे, जो कपड़ों का जो होता है वो सारी चीज़ें भी थी, बांधनी वगैरह, और जैसे गुजरात का जो एम्ब्रॉयडरी होती है उन सब चीज़ों की। तो देखने में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बट भीड़ बस इतनी ज़्यादा थी कि कुछ कर नहीं पाए वहाँ पे। तो खैर मैं इसके बाद अभी क्लिप बना के कंबाइन करके डाल दूंगी, उसमें आप लोग देखिए ज़रूर कि कैसा लग रहा था वहाँ पे।
तो फ्रेंड्स, अब घर पहुंच के मैं डिनर की तैयारी करने लगी हूँ और खाना खा के फिर थोड़ी देर टीवी देख के फिर सोने की तैयारी करेंगे, क्योंकि कल तो संडे है तो इतना सुबह बहुत जल्दी उठने का पंगा नहीं है, पर फिर भी सोना तो है ही, रात हो रही है। तो आज के दिन को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए, त्योहारों को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। और इसी के साथ कल मिलती हूँ आप लोगों को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना बहुत ध्यान रखिए।